का मैंने देखा बहुत सारे महानुभाव हैं, बहुत सारे विद्वद्गण हैं जो कह रहे, जो इस अलग अलग विषयों पर बोलने वाले हैं, कुछ बोल चुके हैं। और जो टॉपिक्स मैंने देखे उसमें बहुत सारे शक्ति के टॉपिक्स थे। और अभी तो नवरात्रि चल रही है, तो हाँ, सबसे पहले आप सबको चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर सबको देखकर मुझे ये लगा कि इतने सारे विद्वत गण के बीच शक्ति के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। वैसे भी कहते तो है ही कि महामाया प्रभावेण संसार स्थिति कारिणा, जो है सब महामाया ही है। तो उस विषय में ना बोलकर मैंने एक अलग विषय चुना, जो भी आपके लिस्ट में ही था, जिसके विषय में मैं वैसे भी बात करती हूँ। मैं रामायण महाभारत गवर्नेंस, इस पे मैं बात करती हूँ। तो गवर्नेंस इन एंशिएंट इंडिया, इस विषय पर थोड़ा बहुत जो मुझे समझ है वो आपसे साझा करने का मेरा प्रयत्न रहेगा। तो गवर्नेंस की आवश्यकता क्या है, यहीं से शुरू करते हैं। क्योंकि अगर हम हमारे ग्रंथ आप देखो तो दे ऑल गो टू द बेसिक, हमेशा वो मूल प्रश्न पे जाते हैं कि गवर्नेंस की क्या आवश्यकता है। और हम देखते हैं कि यक्ष प्रश्न में युधिष्ठिर से जब पूछा जाता है कि कथम राष्ट्रम मृतम भवेत्, कैसा राष्ट्र है जो मृत कहलाता है, जो मरा हुआ कहलाता है। और युधिष्ठिर कहते हैं मृतम राष्ट्रम अराजकम, जो राष्ट्र अराजक है, जहां पर अराजकता फैली हुई है, एनार्की फैली हुई है, जहां कोई गवर्नेंस नहीं है, वैसा राष्ट्र जो है वो मृत कहा जाता है। उसी से रिलेटेड जब हम शांति पर्व देखते हैं महाभारत का, तो एक प्रश्न युधिष्ठिर पूछते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, उसमें से एक प्रश्न जो युधिष्ठिर ने पूछा है भीष्म पितामह से, वो ये है कि राजा जो है वो तो हम सबके जैसा दिखता है, हमारे जैसे ही दो हाथ है, दो पैर है, एक मुंह है, एक नाक है, सभी तो हमारे जैसा है। फिर राजा को इतना भाव क्यों मिलता है, इतना आदर राजा को किस कारण से मिलता है? और उसका उसका बहुत ही विस्तृत उत्तर देते हैं भीष्म पितामह। पर वो एक जो छोटी बात उसमें आती है कि वो कहते हैं कि एक ऐसा समय था, सतयुग था, और ये जो बात करें वो सतयुग की कर रहे हैं, कि जहां पहले तो कोई राजा, कोई राज्य व्यवस्था, कोई शासन तंत्र, इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। क्योंकि लोग जो थे वो स्वयं ही सेल्फ शासित थे, सेल्फ गवर्न्ड, सेल्फ रेगुलेटेड थे। सब अपना अपना काम करते थे, जो मिलता था खुश रहते थे, एक दूसरे का कुछ खींचने का, चुराने का प्रयत्न नहीं करते थे, तो सब कुछ बहुत अच्छा था। फिर ओवर टाइम क्या हो गया, समय के साथ साथ लोगों में वो जो षड रिपु हम कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इसका प्रादुर्भाव होने लगा। उसके कारण क्या हो गया कि लोग एक दूसरे का छीनने लगे, सब किसी का कुछ अच्छा हुआ तो उसके लिए मात्सर्य भाव होने लगा, और इस प्रकार समाज में वैमनस्य बढ़ता गया। अब जब ऐसा हो जाता है, जब बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, जिसे हम कहते हैं मात्स्य न्याय की परिस्थिति जब हो जाती है, तो क्या करो, ऐसा समाज जो है वो तो रहेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। तो अगर ऐसे समाज को आपको वापस वापस व्यवस्थित करना है कि जो चलता रहे, हम कहते हैं कि हम धर्म में मानते हैं, हम धर्म, हमारे समाज का जो अधिष्ठान है वो धर्म है। पर धर्म क्या होता है, तो अगर हम धर्म शब्द ही देखें तो धारयति इति धर्म। और जो महाभारत में श्री कृष्ण कहते हैं कि धारणात धर्मिति आहु, धर्मो धारयति प्रजा यह स्यात् धारण संयुक्तम सह धर्म इति निश्चय। धारणात धर्म इति आहु, क्योंकि वो धारण करता है इसीलिए वो धर्म कहलाता है। धारण करने का अर्थ क्या, दैट विच अपहोल्ड्स एंड सस्टेन्स, जो सस्टेन करता है। सस्टेन करता है किसे, समाज को। सस्टेन करने का अर्थ क्या, कि वो समाज निरंतर चलता रहे, निरंतर बढ़ता रहे, वो हमेशा व्यवस्था जारी रहे, टूट फूट जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, विनाश उसका हो जाए, इस प्रकार नहीं। तो अगर अराजकता फैलेगी तो समाज का विनाश हो जाएगा। तो अगर आपको चाहिए कि समाज चलता रहे, बढ़ता रहे, तो फिर आपको कोई धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी। तो इस विचार से जो वो लोग थे जो एक दूसरे को मार रहे थे, वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं हमें राजा की आवश्यकता है जो हम में से ही हो, पर हमसे श्रेष्ठ हो, और हम सबका पालन पोषण वो करे। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं कि भीष्म कहते हैं कि इस प्रकार जो है राजा का पद जो है वो सुनिश्चित हुआ, और फिर वो उसके साथ जो धर्मशास्त्र है वो लिखे गए, वो सब बड़ी कहानी है। बट ये थोड़ी सी बात आती है कि गवर्नेंस की आवश्यकता क्या, तो समाज को रेगुलेट करने के लिए। अच्छा, अब एंशंट हमारी जो ज्ञान की धरोहर है, और वो भी गवर्नेंस, शासन रिलेटेड, वो तो बहुत ही प्रोफाउंड, बहुत ही गहन है। वो सब पे चर्चा करना तो आधे घंटे में असंभव ही है। इसलिए मैं कुछ
वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि फूड फॉर थॉट देना चाहती हूँ, कुछ कुछ ऐसे विषय जो अप्रोच की गवर्नेंस का अप्रोच क्या रहा है उस पे बात करना चाहती हूँ। तो अगर हम कहें कि गवर्नेंस कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए कोई उदाहरण अगर हो, कोई मापदंड हो, तो समझने में और आसानी होती है। तो आप सबको अगर मैं पूछती हूँ, और हम जैसे जानते हैं कि एक अच्छा शासन या अच्छा राज्य या अच्छा राष्ट्र जो है, उसका मापदंड हम क्या देखते हैं? अधिकतर हम जब बात करते हैं कि अच्छा समाज हो तो ऐसा हो, राज्य हो तो ऐसा हो, शासन तंत्र हो तो वैसा हो, तो हम हमेशा उसके लिए राम राज्य की परिकल्पना करते हैं कि राज्य कैसा हो, राम राज्य जैसा हो। और अगर हम अभी भी बात करें तो जब नरेंद्र मोदी बात करते हैं तो भी राम राज्य की बात करते हैं। और केवल भारत में नहीं, जो साउथ ईस्ट एशिया में जहां जहां भारतीय परंपरा, भारतीय धरोहर, ज्ञान धरोहर गई है, वहां सब जगह श्री राम एज अ राजा उनका बड़ा महत्व है। तो राम राज्य क्या होता था, राम राज्य में क्या होता था कि राम राज्य को इतना महान हमने समझा है? तो जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो राम राज्य की जो परिकल्पना है कि तब श्री राम के शासन में लोग कैसे होते थे, समाज कैसा होता था, उसके विषय में कुछ कुछ बातें कही गई है। तो एक तो है कि बहुत ही समृद्ध वो राज्य होता था। वो कहते हैं न तत्र क्षुधा भयम, न तस्कर भयम, नगराणी च राष्ट्राणी धन धान्यानि युतानि च। वो जो श्री राम का जो राज्य होता था, वहां कोई किसी को भी भूख की चिंता नहीं होती थी, सबको खाने पीने को भरपूर मिल जाता था। वहां चोरी की आवश्यकता, वहां कोई चोरी नहीं करता था, वहां किसी तस्करी का भय नहीं होता था। क्यों? क्योंकि लोगों के पास भरपूर होता था। जो राज्य है वो धन और धान्य से परिपूर्ण था, अत्यंत समृद्ध राज्य था, सबके पास सब कुछ था। ये एक एस्पेक्ट है समृद्धि। उसके अलावा हमको कहा गया है कि सर्वम मुदितम एवासी सर्व धर्म परो भव। जो भी है वो, जो लोग थे वो बहुत खुश होते थे, बहुत सुखी होते थे और धर्म पर होते थे, अपना धर्म में रहते थे, वर्चुअस लाइफ जीते थे, धर्म संयुक्त जीवन जीते थे। रामे व अनुपश्यतो ना अभ्य हिंसन परस्परन। राम जी को देखते देखते देखकर वो का अनुसरण करते थे और एक दूसरे में कभी हिंसा नहीं करते थे। कोई किसी का छीन लेना चाहे ऐसा नहीं था, सबको न्याय से डर था और सब न्याय का आदर करते थे। अब ऐसा कब हो सकता है? जब आपका जो न्याय तंत्र हो, जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम हो, वो बहुत अच्छा हो। जब जो क्रिमिनल है, जो दोषी है, उसको न्याय मिलता है, जो इनोसेंट है, जिसने दोष नहीं किया, उसे कभी दंड नहीं मिलता, पर उसे न्याय अवश्य मिलता है। जब ऐसी स्थिति हो तभी ही लोग राजा की का आदर करेंगे और आपकी जो सिस्टम है, जो न्याय व्यवस्था है, उसमें भरोसा कर कर एक वर्चुअस, एक धर्म संयुक्त जीवन जिएंगे। उसके साथ साथ और एक बात कही जाती है, वह कर्मसु प्रवर्तन्ते तुष्टाः स्वैः कर्म भी। सब लोग जो है वो उनका जो कार्य होता था ना, उस समय देखा जाए तो वर्ण के अनुसार जो उनका कार्य होता था, सभी लोग अपना अपना कार्य करते थे, किसी और का कार्य करने की चेष्टा नहीं करते थे, और जो करते थे उसमें अत्यंत संतुष्ट रहते थे। अब ये परिस्थिति कब आ सकती है कि आप जो कार्य कर रहे हो उसमें आप बहुत अच्छे से रह रहे हो, आप खुश हो? ये तो तभी ही हो सकता है ना, जब जो भी कार्य आप कर रहे हो उससे आपको आपका घर अच्छा चले, मतलब आपकी आजीविका जो है वो सिक्योर्ड है, आपको जितने पैसे चाहिए, जितना आपके स्पिरिचुअल, मटेरियल, इमोशनल वेलबींग के लिए जितनी आवश्यकता है, वो सब आपको पैसा, रिसोर्सेज, अर्थ, धर्म अर्थ काम की हम बात करते हैं, तो जो अर्थ की जो आपके जीवन के लिए जो आवश्यकता है वो परिपूर्ण हो जाए आपके कार्य से, वैसी आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। और साथ साथ जो कार्य आप कर रहे हो ना, वो हर कार्य को डिग्निटी है, आदर है, सम्मान है। क्योंकि अगर समाज में उस कार्य को सम्मान नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली उनके जो बच्चे होंगे वो काम क्यों करेंगे? वो तो तभी करेंगे ना। और खुश भी कब रहेंगे? नहीं तो चलो कोई ऑप्शन नहीं है तो कार्य करते रहेंगे, जो उनका कर्तव्य समझकर भी कर ले, पर खुश नहीं रहेंगे, संतुष्ट कैसे रहेंगे अगर आपको सम्मान और अर्थ दोनों ही ना मिले? तो राम राज्य एक ऐसा राज्य है जहां प्रत्येक मनुष्य को उनकी जो फिजिकल
जो मटीरियल नीड्स होती हैं, जो आर्थिक आवश्यकताएं होती है, जो उनके इमोशनल भावों के लिए आवश्यक होता है, जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक तौर पे उनके लिए आवश्यक होता है, वैसे सारे ग्रोथ एवेन्यूज, वैसे सारे उनके पास ऑप्शन थे कि वो केवल सरवाइव ना करे, केवल जिए नहीं, परंतु उनकी भी समृद्धि होती रहे, वो भी आगे बढ़ते रहे। अब ये सब कब हो सकता है? ये सब तभी ही हो सकता है, मतलब ये आप देखो तो राम राज्य एक अत्यंत सुखी राज्य है, वो कब हो सकता है? अगर उसका हम देखें तो हमको चाणक्य क्या कहते हैं वो देखना पड़ेगा। चाणक्य क्या कहते हैं? सुख से मूलम धर्म, धर्म से मूलम अर्थ। आपको एक सुखी समाज चाहिए तो वो समाज जो है वो धर्म संयुक्त जीना चाहिए। पर वो धर्म संयुक्त कैसे जी सकता है कोई भी समाज? जब उसके पास अर्थ हो। खाली पेट तो कोई भजन नहीं होता। धर्म का क्या है? पहले तो आपको जो अपनी फिजिकल जो आवश्यकता है वो पूरी परिपूर्ण करनी है। तो सुख से मूलम धर्म, धर्म से मूलम अर्थ, अर्थ से मूलम क्या? वो कहते हैं राज्य। वो ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप देखते हैं कि आपका समाज जो है, राज्य है, उसकी समृद्धि, आर्थिक समृद्धि अगर आप देखो तो वो किस पर डिपेंड करती है? वो आपके पॉलिसीज पर डिपेंड करती है, वो आपके गवर्नेंस सिस्टम पर डिपेंड करती है। ऑफ कोर्स जो न्याय व्यवस्था है उस पर तो मैंने ऑलरेडी बात करी, बट मेन तो ये है कि आपकी पॉलिसीज कैसी है। आज अगर हम देखें तो बहुत बाइनरी हम दो चीजें देखते हैं कि कहीं कोई कहेगा कि नहीं कैपिटलिज्म होना चाहिए कोई कहेगा नहीं नहीं सोशलिज्म कम्युनिज्म यही होना चाहिए। आज भी हमारे पॉलिटिक्स में लोग बात करते हैं कि अगर हम शासन में आ गए तो जितने भी पैसे वाले हैं उन सबका सर्वे कराएंगे और उनकी जो भी वेल्थ है, जो भी उनके पास जो भी उनके पास पैसा है, वित्त जो भी उनका है, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सब में बांट देंगे। ऐसे ऐसे बात करने वाले भी लोग हैं। तो इस विषय में हमारे क्या पॉलिसीज होते थे या क्या गाइडेंस हमारे लिए दिया गया है जिससे एक समृद्ध समाज बन सके? तो उसके लिए शांति पर्व में कुछ कुछ बातें आती है जिसके विषय में मैं बात करना चाहती हूँ। तो भीष्म पितामह, जब उनको पूछा जाता है कि एक राजा का धर्म क्या है, राजा का जो मुख्य धर्म है वो क्या है, तो वो कहते हैं लोक रंजनमेवत्र राज्ञा धर्म सनातनः। लोक रंजन, लोगों का वेलफेयर, खुशी, लोगों का हित, लोगों की रक्षा, यही यही और केवल यही राजधर्म है। पर वो राजधर्म जो है वो प्रैक्टिस में कैसे आता है, ये महत्वपूर्ण है। एक तो वो कहते हैं सत्यस्य रक्षणम चैव व्यवहारस्य आर्जवम, कि सत्य की रक्षा हो, व्यवहार जो आपका ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सही से हो, कॉन्ट्रैक्ट्स अगर हो रहे हैं तो उनका पालन किया जाए। उसके लिए आपको न्याय तंत्र की आवश्यकता है, आपकी जो पॉलिसीज है उसमें क्लैरिटी की आवश्यकता है, वो एक बात है। दूसरी बात वो कहते हैं न हिंस्यात् परवित्तानि देयम काले च दापयेत्। जो आपके लोगों का जो धन है ना, उस पर हिंसा मत करिए। आपके समाज में जो धन का अर्जन करते हैं, जो रिसोर्स जनरेटर्स हैं, जो वेल्थ क्रिएट करते हैं, उन पर आप हिंसा मत करिए, उनके वित्त पर हिंसा मत करिए। कारण आपके राज्य की समृद्धि जो है वो इन लोगों पर निर्धारित है, वो इन लोगों पर है। जो कौन है ये सारे, जो कृषि, गोरक्षा, व्यवहार, जो ट्रेड वगैरह जो करते हैं, जो भी आपके जो बिजनेस वाले हैं, काम करने वाले हैं, उन पर आपकी राज्य की समृद्धि है। इसलिए एज अ पॉलिसी राजा को उन लोगों का धन का नाश नहीं करना चाहिए। और साथ ही कालम च देयम काले च तापये, अगर राजा को जो भी वेतन देना है, उनके पास जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज है, जो भी है, जिनको जो देना है, अगर कोई प्रोजेक्ट्स हुए हैं उसके लिए जो भी अमाउंट, जो भी उनका डिस्कशन हुआ होगा कि अच्छा ये प्रोजेक्ट है, ये सेतु बनाना है, इसके लिए राजा की धन से आपको जो भी अमाउंट मिलना है, वो सब जो है वो समय अनुसार आपको दे देना चाहिए, इंक्लूडिंग आपकी सेना को। क्योंकि जब ये होगा तो ही लोक रंजन हो सकता है, तो ही लोग जो है वो खुश रह सकते हैं, राजा पर विश्वास कर सकते हैं। जो हमारा विचार है ना कि राजा को कैसा होना चाहिए, बट जो शासन तंत्र है, तब तो राजा थे पर अब शासन तंत्र है, तो शासन तंत्र को कैसा होना चाहिए?
तो उसके लिए कहते हैं कि एक गर्भिणी जैसा। गर्भिणी क्यों? क्योंकि जो माता होने वाली होती है उस स्त्री का आप जो व्यवहार होता है वो देखो, वो स्त्री जो है वो अपने बच्चे होने वाले बच्चे के लिए सब कुछ त्याग देती है। नहीं तो सुबह सुबह चाय चाहिए, सुबह सुबह कॉफी चाहिए, ये होता है। पर जैसे ही पता चलता है कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ, सब बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर मैं नहीं रहते, वो बच्चा है जो आने वाला है। तो एक राजा के लिए, शासन तंत्र के लिए जो उसके सिटीजन्स है, वो वही नवजात शिशु के जैसे हैं जिसके लिए शासन तंत्र को जो भी करना पड़े करना चाहिए। किसके लिए? लोक रंजन के लिए। और प्रत्येक शब्द का महत्व हमारे शास्त्रों में है और हमारी भाषा में है। यहाँ पर तो बहुत सारे, मैं तो बस सीख रही हूँ, यहाँ पर तो बहुत सारे संस्कृत के विद्वान हैं। तो राजा शब्द हम जब किंग कहते हैं, तो किंग का ये होता है कि स्टेटस जो है, हेड ऑफ द किंगडम ऐसे करके जो है वो किंग है। पर राजा शब्द का अर्थ उसका उसको समझाते हुए, उसकी व्याख्या करते हुए भीष्म कहते हैं, रंजिता प्रजा सर्वा तेन राजेति शब्दते। क्योंकि उसके द्वारा प्रजा खुश हो रही है, प्रजा का रंजन हो रहा है, लोग सुखी हो रहे हैं, इसलिए उसको राजा कहा जाता है। तो अगर आप देखो तो राजा किसी प्रिविलेज, कोई पोजीशन की बात नहीं है, पर राजा कर्तव्य सूचक शब्द है कि आप राजा तभी ही हो जब आप तन मन धन से केवल और केवल आपके प्रजा के प्रति समर्पित हो। तो ये जो भाव है शासन का, गवर्नेंस का, ये इन कुछ कुछ प्रिंसिपल से आता है कि वो लोगों को, सिटीजन्स को किस भाव से देखते हैं। तो एक तो मैंने ये कहा। अच्छा, दूसरा जो मैं कह रही थी कि हम कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, कम्युनिज्म में अटक जाते हैं। हाँ, भीष्म क्या कह रहे हैं कि कैपिटलिज्म जो अर्थ जनरेट करते हैं वो भी उतने उतने महत्वपूर्ण है, और दूसरी ओर आपको लोक रंजन भी करना है, तो लोगों को खुश भी रखना है, वेलफेयर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ऐसा नहीं है कि इट इज वन वर्सेस द अदर, दोनों को ही साथ लेकर आपको चलना है। और वो आप कैसे करो, वही तो आपका, आप कितने अच्छे राजा हो, कितना अच्छा शासन करते हो, वो इन दोनों ही वस्तुओं को, जब प्रायोरिटीज को साथ लेके चलो, तो वो तो एक अच्छे राजा पर निर्भर करता है। और किस प्रकार व्यवस्था होती थी। तो अगेन, अगर हम भीष्म पितामह जो कह रहे हैं वो सुने, तो बहुत ही, आज जो हम डिसेंट्रलाइज्ड शब्द कहते हैं ना, वही डिसेंट्रलाइज्ड होता था। प्रत्येक गांव का एक मुखिया होता था। वो मुखिया का क्या काम होता था कि गांव में जो भी कुछ, सपोज कुछ क्रिमिनल्स हो या कुछ चोरी चकारी हो गई हो, तो उसके जो केसेस है वो निपटा दे। जो भी डेटा कलेक्ट करना है कि क्या क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसका क्या काम है, वो सब करे। जो टैक्स रेवेन्यूज है वो कलेक्ट करे, वगैरह वगैरह। वो सारा काम जो है वो एक मुखिया का होता था। फिर 10 गांव के मुखियाओं का एक मुखिया होता था, और फिर उसी प्रकार से उन 10 मुखियाओं का एक मुखिया होता था। तो वो पिरामिड स्ट्रक्चर है ना, उस प्रकार से होता था, जो इवेंचुअली जो मंत्री है या राजा है उन तक जाता था। और राजा के मंत्रिमंडल में, हम कहते हैं ना कि रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से होना चाहिए। तो कहा गया है कि एज अ गाइडेंस, अच्छा, हमारी जो भी शास्त्र है ना, वो ये नहीं कहते कि ऐसे ही होना चाहिए, वो कहते हैं यथा सामर्थ्य आप जो करना है करो, पर ये गाइडेंस है, ये हमको आपको एक निर्देश दे रहे हैं, फिर आपको जैसे आपकी व्यवस्था जैसी हो उस हिसाब से आप करो। पर उसमें वो कहते हैं कि आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसमें 4 ब्राह्मण होने चाहिए, जो बहुत ही समझदार हो, जो श्रोत्रिय ब्राह्मण हो और समझदार ब्राह्मण हो, ऐसे 4 होने चाहिए। 8 क्षत्रिय होने चाहिए, 21 वैश्य होने चाहिए, और 3 शूद्र होने चाहिए, और साथ साथ एक सूत होना चाहिए। सूत क्या? तो सूत को जनरल आप सब तो जानते ही होंगे, बट सूत वो मिक्स्ड जाति आती है कि ब्राह्मण स्त्री और क्षत्रिय पिता, उनका जो यूनियन होता है, फिर उनके जो सारे बच्चे होते हैं उनको सूत कहा जाता था। तो एक सूत भी होना चाहिए। तो आपके समाज के जितने भी अलग अलग वर्ग हैं, सबका रिप्रेजेंटेशन आप में होना चाहिए। और उसमें वैश्य, 21 वैश्य क्यों? क्योंकि अधिकतर जो आपके मिनिस्ट्रीज होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? फैक्ट्रीज से, कृषि से, गोरक्षा से, माइनिंग से, अकाउंट्स, फाइनेंस, आप जो भी कह लो, वो मुख्य होता था। इसलिए 21 वैश्यों की बात हुई है। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा, ये तो आपके राज्य के अनुसार कम ज्यादा ये सब होते रहेगा, बट ये डायरेक्शनल है
पर इससे जो शासन, द थॉट ऑफ गवर्नेंस, द अप्रोच टू गवर्नेंस, इसका थोड़ा बहुत अंदाजा मिल जाएगा। और वैसे देखा जाए तो ये तो इतना गहन है, इतना वास्ट है कि इस पर तो चर्चा चलती रहेगी। जैसे मैंने आज राम राज्य की बात कही, राम राज्य में क्या क्या पॉलिसीज थे, उस विषय में अयोध्या कांड में एक सर्ग आता है, 100वां सर्ग अयोध्या कांड का, जो पॉलिसीज पे बात करता है कि राम राज्य में कैसा था, जो श्री राम और भरत के बीच का जो संवाद है। शांति पर्व तो पूरा ही शासन तंत्र, गवर्नेंस और उस सब पे है। हमने अर्थशास्त्र तो देखा ही है, वो भी गवर्नेंस पे है। मैं एक लास्ट बात कह के इसको अंत करना चाहती हूँ कि जब हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत में चाणक्य कहते हैं कि मैं ये जो ग्रंथ लिख रहा हूं, ये केवल मेरा नहीं है, मेरे आगे जितने भी ऋषि मुनि आए, जिन्होंने अर्थशास्त्र पर जो भी लिखा है, उन सबका मैं कंपाइलेशन कर रहा हूं। और उसमें वो बृहस्पति, शुक्राचार्य, इन सब की बात करते हैं। यही बात जो है ये शांति पर्व में भी आती है कि जब वो राजा की जो मैं बात बता रही थी, उस कहानी से जो मैंने शुरू किया था कि राजा की क्या आवश्यकता है, तो राजा को भेजने से पहले ब्रह्मा जी जो है ना, वो एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है त्रिवर्ग। त्रिवर्ग इज अ गाइडेंस शास्त्र कि मिनिस्टर्स को कैसे आप चूज करो, किस प्रकार आपका टैक्सेशन होना चाहिए, किस प्रकार स्पाई नेटवर्क होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। वो बहुत बड़ा ग्रंथ था। तो उस बड़े ग्रंथ को फिर शिवजी जो है वो छोटा करते हैं, फिर उसे इंद्र और छोटा करते हैं, फिर बृहस्पति उसे और छोटा करते हैं, फिर शुक्राचार्य उसे और छोटा करते हैं, और फिर आगे 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 ये हम तक आया है। तो हमारे जितने भी ये ग्रंथ आते हैं उनमें कंटिन्यूटी है। कोई ये नहीं कह रहा कि वो सब बकवास और मैं, ऐसा नहीं है। वो उसको लेते हैं, उसके ऊपर अपने विचार रखते हैं। किसी किसी से वो किसी बातों से वो सहमत होते हैं, किसी किसी बातों से नहीं सहमत होते, क्योंकि ये जो शास्त्र है, जो शासन तंत्र है, वो तो समय अनुसार उसमें बदलाव भी करना पड़ता है, समाज के अनुसार उसमें बदलाव होता है। और वो स्पेस जो है वो हमारे शासन तंत्र में जो विचार है उसमें हमेशा से रही है। तो इसके साथ ही मैं अंत करती हूँ मेरे सेशन का। बहुत बहुत आभार आप सबको मुझे बुलाने के लिए। जय हो, जय मां। बहुत धन्यवाद, आपका हृदय तल से आभार आदरणीय अमी गनात्रा मैम। विश्व विख्यात 4 पुस्तकें, उनका नाम लेना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ, जो आपके द्वारा प्रणीत है, आपके द्वारा लिखी गई है। महाभारतानि रिवेल्ड पार्ट 1, महाभारतानि रिवेल्ड पार्ट 2, रामायणानि रिवेल्ड और महाभारत का अनावरण। ये बेस्ट सेलिंग बुक्स है जो हमें मैडम के द्वारा प्रणीत की गई, लिखी गई। आपने अपने उद्बोधन की शुरुआत बड़ी विद्युतमयी की। आपने राम राज्य से अपनी बात शुरू की। ही सब पितामह, यक्ष, महाभारत के आपने बहुत उदाहरण रखे। और राम राज्य जिसकी की आज न केवल भारतवर्ष को बल्कि संपूर्ण दुनिया को, संपूर्ण विश्व को इसकी आवश्यकता है। विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से, सूक्तियों के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से अपनी बात रखी। शक्ति को समर्पित आयोजन, त्रिपुरी शोधपीठ का आयोजन, जिसमें आपके उद्बोधन की बड़ी प्रतीक्षा थी, हम लोगों को बड़ा इंतजार था। कल नितिन कुमार जी से बात हो रही थी, आपका जब नाम हमने दिया, आपके बारे में जब हमने पढ़ा तो बड़ी उत्सुकता थी, जिज्ञासा थी कि आपके विचार हम लोग सुनेंगे। रामराज्य की जो कल्पना है, आपने उसका जब विश्लेषण किया, आपने उसकी जो सूक्ष्म व्याख्या, तत्व व्याख्या की, ये रामराज्य केवल भारत की आवश्यकता नहीं है, बल्कि रामराज्य संपूर्ण विश्व की आवश्यकता है। और राम केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है, रामराज्य केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में व्याप्त है, इस विश्व में व्याप्त है। आपने कौटिल्य का उदाहरण दिया, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का उदाहरण दिया, समाज की व्यवस्था कैसी हो, समाज की शासन की व्यवस्था कैसी हो, इन पर आपने जो सार गर्भित विचार रखे, उससे हम अपने आप को व्यक्तिगत रूप से, मैं अपने आप को अभिभूत पाता हूँ कि आपके विचार न केवल अनुसरणीय है बल्कि अनुकरणीय है, व्यवहारिक है। और चूंकि आज लगभग 30 मिनट का आपका समय हम लोगों ने लिया था, बहुमूल्य आपका समय होता है, लेकिन आपका मार्गदर्शन, आपके उद्बोधन, जैसा कि आपकी प्रोफाइल में हमने पढ़ा, अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, इन भाषाओं
पर आपका अधिकार है, आप अद्व्यवसायी हैं, इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं है। और जैसा कि रूजवेल्ट से कभी एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा था, यदि आपको 10 घंटे बोलना हो तो आप कितनी तैयारी करेंगे? रूजवेल्ट ने कहा कि यदि 10 घंटे बोलना हो तो मैं 10 मिनट तैयारी नहीं करूंगा। और यदि पूछे आपको 10 मिनट बोलना हो तो आप कितनी तैयारी करेंगे? बोले 10 मिनट यदि बोलना है तो मैं 10 दिन तैयारी करूंगा। आपने अपने उद्बोधन निसंदेह रूप से अपनी विद्वता स्थापित की, हम लोगों का सबका मार्गदर्शन किया। और आप जैसी विदुषी लेखिका के विचार, वक्ता के विचार न केवल व्यक्तिगत रूप से समाज को, बल्कि आज इस नई पीढ़ी को उन विचारों को सुनना चाहिए, उन पर चिंतन करना चाहिए, उस पर गहन मनन करना चाहिए, निष्कर्ष निकालना चाहिए। आज हमारी नई पीढ़ी केवल अर्थ की तरफ भाग रही है, उसको कहीं ना कहीं धर्म की तरफ भी भागना चाहिए, समाज की तरफ भी भागना चाहिए, राष्ट्र की तरफ भी भागना चाहिए। आप जैसे वक्ता हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, इस पीढ़ी का मार्गदर्शन करेंगे, तो निश्चित रूप से उसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम आएंगे। त्रिपुरी शोध पीठ को आपने जो ये अल्प समय दिया है, उसके लिए आपके हृदय से आभार, आपको प्रणाम प्रेषित करता हूँ, सादर स्वीकार करें। अभिनंदन आपका।